हेलो प्यारे दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 9th। यदि आप भी बिहार बोर्ड से हो तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है ना, 28 नवंबर अर्थात कल के डेट में आप लोगों का ना साइंस का है ना सेकेंड टर्मिनल एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। तो मैं दोस्तों आज की ना कल वाले ना मैं आपको ना असली क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, ठीक है ना। अगर आप 9th में हो तो ये दोस्तों साइंस की मैंने आपको है ना देख सकते हो विषय कोड 112 है। आज की इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए तो फटाफट बताते हैं इसके आंसर की, और आपको 102% गारंटी है ना, आपको असली क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और जैसा कि अगर आप लोग पहले से अगर मेरे चैनल पे होंगे, अगर सब्सक्राइब करके रखे होंगे तो आपको मालूम होगा मैं फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है ना। जो भी बताता हूँ सिर्फ असली बताता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ आप लोग को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 10th में भी आप लोग को बहुत सारा मदद मिल सके, ठीक है ना। और 10th का भी इस चैनल पे आप लोगों ने लैब क्लास भी करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोग को बेनिफिट आगे मिलता रहे, ठीक है ना। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े ना, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर अपना रहेगा 8507863061, ठीक है ना। और जहाँ पे आप लोग कमेंट करते हो ना, कमेंट बॉक्स में भी होगा, तो इसका लिंक दे दूंगा ना, आप लोग डायरेक्ट वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फटाफट देर न करते हुए आज के सेशन को फटाफट करते हैं स्टार्ट। तो देख सकते हो ये वाली आपका है ना नवंबर 9 2024 लिखा है, विषय कोड 112 और साइंस के है, ठीक है ना। 50 नंबर का आप लोग का टेस्ट होगा, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फटाफट देख लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो याद रखना ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 30 तक रहेगा, ठीक है ना। इसमें से कोई भी आपको क्या करना है, 25 ठो का जवाब देना है। देख सकते हो 25 ठो का जवाब देना है, 1 से लेकर 30 तक कोई ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो आप लोग देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे पहला सवाल आ गया आपका, निम्नलिखित में है ना किन दो राशियों का ऐसा मात्रक है ना किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो फटाफट आप लोग को पहला का आंसर कमेंट कर देना जरा, ठीक है। तो दोस्तों पहला के ना यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना, संवेग और आवेग हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर दूसरा पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है ना का संवेग होगा, क्या होगा संवेग। चलिए दूसरा का आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसके c हो जाएंगे है ना, m भी हो जाएंगे, ठीक है ना, m भी हो जाएंगे, ठीक है ना। आइए सवाल नंबर 3 पे सारे बच्चे ध्यान देना। तो दोस्तों देख सकते हैं सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है ना। तीसरा के आंसर बताना है। तो बच्चों यहाँ पे 3 के ए हो जाएंगे, संवेग पर आधारित है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 4 पे ध्यान देंगे सारे मेरे भाई। तो बच्चों चौथा नंबर सवाल पे देखना क्या दिया है, दाब का ऐसा मात्रक होता है, ठीक है बच्चों। तो याद रखना दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे 4 के आपके सी हो जाएंगे। आइए 5 नंबर सवाल पे। तो बच्चों सवाल नंबर 5 में आपसे कहा जाता है, ध्यान देना जरा 5 नंबर सवाल पे, पानी के घनत्व का मान होता है, ठीक है ना। तो सारे बच्चे याद रखना पानी के जो घनत्व होते हैं ना उसके मान क्या होता है, 1000 किलोग्राम प्रति है ना मीटर क्यों होते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग सवाल नंबर 6 पे बढ़े। और आप लोग से प्यारा सा रिक्वेस्ट होगा कि बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, ठीक है ना। तो मैं आप लोग से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है ना, कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। वीडियो बनाने में कितने सारे मेहनत लगता है ना, एक लाइक करने में कोई मेहनत नहीं लगता। और आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो को आपको थोड़ा ही पसंद आएगा तो, ठीक है ना, ताकि आगे से मैं जब भी ऐसा वीडियो डालूँ ना आप लोग को सबसे पहले मिलेगा, ठीक है ना। और साथ में आप लोग घंटी दबा भी देना, ठीक है ना, बेल आइकन दबा देना, ठीक है। चलो सवाल नंबर 6 पे ध्यान देना बच्चों। तो जो 6 में कहते हैं किसी ताप पर पानी का घनत्व है ना महत्तम होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके सही आंसर हो जाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 7 पे ध्यान देना। तो बच्चों देख सकते हो सवाल नंबर 7 में क्या कहता है, कार्य का ऐसा मात्रक होता है, ठीक है ना। तो बच्चों याद रखना कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 के बच्चों ए हो जाएंगे, ठीक है ना। ऊर्जा का ऐसा मात्रक भी जूले होते हैं, ठीक है ना। चलिए 8 पे ध्यान देना, 1 वाट बराबर होता है, ठीक है ना। तो बच्चों 1 वाट बराबर क्या होता है, जूल है ना, 1 जूल सेकेंड होते हैं, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 9 पे ध्यान देना, एम तथा 2m, ठीक है ना, द्रव्यमानों के दो पिंड एक समान वेग से चल रहे हैं तो इनकी गतिज है ना क्या होगा, ठीक है ना। चलिए गतिज ऊर्जा क्या होगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट आप लोग को 9 नंबर सवाल के आंसर कमेंट कर देना है। तो यहाँ पे 9 के ना आपके ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 10 की तरफ। तो दोस्तों देख सकते हो 10 नंबर सवाल आपके सामने में यहाँ पे आ गया है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना रह जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके सही आंसर डी हो जाएंगे, ठीक है ना, 1/6 गुना है ना, कितना रह जाता है, 1/6 हो जाता है, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 11 पे आप लोग ध्यान देते चलेंगे बच्चों। तो बच्चों सवाल नंबर 11 में कहता है वह कोलाइडी अवस्था जिसमें वायु परिक्षेपण माध्यम है ना क्या कहलाती है, ठीक है ना। तो बच्चों याद रखना क्या कहलाती है ना, एरोसोल कहलाती है। तो 11 का बच्चों यहाँ पे आपके बी आंसर सही चले जाएंगे। आइए सवाल नंबर 12 पे ध्यान देना। तो दोस्तों देखो 12 में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना। देखो तो जल का जमना है, जल जब भी जाएगा ना तो फिर से वो अगर लिक्विड में तोड़ेंगे ना तो फिर से वो पानी में आ जाएगा, पहले वाले अवस्था में आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं जल का जमना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे जल का जमना हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 12 के आपके ए हो जाएंगे। आइए सवाल नंबर 13 पे आइए, निम्नलिखित में कौन विलयन है, ठीक है ना, विलयन कौन है। तो 13 का बच्चों यहाँ पे आपके हो जाएंगे सी है ना, जल में एल्कोहल का है ना मिश्रण हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 के आपके सी हो जाएंगे। आइए सवाल नंबर 14 पे ध्यान देंगे, ठीक है ना।
तो बच्चों देख सकते हो सवाल नंबर 14 में क्या कहते हैं, ध्यान से आप लोग सवाल नंबर 14 में देखना, ठीक है। तो बच्चों 14 में क्या कहता है, उपधातु के गुण होते हैं, ठीक है ना। उपधातु के क्या गुण होते हैं, तो जो उपधातु के गुण होते हैं धातु और अधातु के मध्यवर्ती, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं बच्चों। तो 14 के यहाँ पे आपके सी हो जाएंगे। आइए सवाल नंबर 15 पे सारे बच्चों को ध्यान देना, ठीक है ना। तो जो 15 में क्या आता है, निम्नलिखित में कौन समांग है, ठीक है ना, समांग कौन है। तो बच्चों इसके सही आंसर आपके हो जाएंगे जल, क्या हो जाएंगे बच्चों, जल हो जाएंगे। 15 के भी आपके आंसर से हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 16 पे सारे बच्चे ध्यान देना, ठीक है ना। तो बच्चों सवाल नंबर 16 में कहते हैं सोना को तांबे के साथ, है ना, मिश्रित कर मिश्र धातु में परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि क्यों, तो बच्चों ताकि वो क्या हो जाए ना, कठोर हो जाए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों 16 के आपके क्या हो जाएंगे आंसर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 17 पे ध्यान देना सारे बच्चे। तो बच्चों देख सकते हो सवाल नंबर 17 में क्या कहता है, आयरन का लैटिन नाम क्या है, ठीक है ना। 17 के आंसर आप लोग को फटाफट करते चलने, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चे हो जाएंगे फेरम, क्या हो जाएंगे फेरम। तो 17 के आपके यहाँ पे आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ठीक है ना। और लोहा का जो आयरन होता है ना उसका संकेत क्या होता है, एफ होता है। परमाणु संख्या 26 होता है, याद रखेंगे। आइए सवाल नंबर 18 पे ध्यान देना। CO का मोलर द्रव्यमान होता है, कितना होता है, तो बच्चों आप लोग को याद रहना कितना होता है ना। तो मैं आपको बता दूं 28 होता है, कितना होता है मेरे भाई, 28 होते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर आप ध्यान देंगे आप लोग 19 पे, ठीक है ना। तो बच्चों 19 में दिया है निम्नलिखित में, है ना, किस अणु की परमाणुकता 3 है ना, किस अणु की परमाणुकता 3 है। तो आप लोग को 19 के आंसर बताना है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे CO2 की, ठीक है। चलिए 20 नंबर सवाल पे ध्यान देना। तो बच्चों 20 नंबर सवाल में कहता है ध्यान देना, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होता है ना, किसके बराबर होते हैं। तो बच्चों याद है इसके आंसर आपके क्या हो जाएंगे ना, बी हो जाएंगे ना, 1 मोलर आयतन के बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए 20 देख लिए हम लोग। आइए सवाल नंबर 21 पे ध्यान देना, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है। तो बच्चों इसके आंसर हो जाएंगे मत्स्य, ठीक है ना। तो 21 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। आइए 22 पे ध्यान देना, मेरुदंड रज्जु निम्नांकित में किस जंतु में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो आपके 22 के आंसर बताने बच्चों, तो यहाँ पे बी हो जाएंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। 23 पे ध्यान देना, निम्नलिखित किस जंतु में आहार नाल अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। आहार नाल किस में नहीं पाए जाते हैं, तो बच्चों याद रखना टिनिया में नहीं पाए जाते, ठीक है ना। चलिए 24 पे ध्यान देना। तो बच्चों यहाँ पे 24 में आप लोगों को कह रहा है निम्नलिखित में क्या जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो जीवाणुओं में इनमें से कुछ नहीं पाए जाते हैं, तो 24 के यहाँ पे डी हो जाएंगे, ठीक है। आइए 25 पे ध्यान देना, वर्गीकी का जनक किन्हें कहा जाता है, वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों इसके आंसर आपके हो जाएंगे किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लिथियस को कहा जाता है। तो यहाँ पे 25 के आपके सी हो जाएंगे। 26 पे ध्यान देना, पादप जगत का सबसे बड़ा, है ना, समूह कौन से हैं, ठीक है ना। तो बच्चों इसके सही आंसर आपके हो जाएंगे, है ना, एंजियोस्पर्म, अर्थात 26 के आपके डी आंसर हो जाएंगे। 27 पे ध्यान देना बच्चों। तो बच्चों 27 में कहता है भोजन में, है ना, लौह खनिज की कमी से होने वाले रोग है ना। अगर लौह खनिज की कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बच्चों आप लोग याद रखना एनीमिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, एनीमिया वाला रोग हो जाएगा, ठीक है ना। 28 पे ध्यान देना, पाश्चर टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना आप लोग हाइड्रोफोबिया के लिए लगाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे 28 के ना आपके सी आंसर से हो जाएंगे। आइए सवाल नंबर 29 पे ध्यान देना। 29 पे ध्यान देना, इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी से होने वाला बीमारी का नाम क्या है। तो याद रखना डायबिटीज हो जाता है, अर्थात मधुमेह रोग हो जाता है। बच्चों यहाँ पे 29 के आपके सी आंसर से हो जाएंगे। तो आपके लास्ट 30 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है, निम्न में किस रोगाणु पर प्रतिजैविक औषधियों का असर नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट 30 का आंसर आप लोग जरा एक बार कमेंट करना बच्चों। तो 30 के यहाँ पे डी हो जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज एक वीडियो को ना प्यारा से कमेंट कर देना, ठीक है ना बच्चों। चलिए आइए सभी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाफट, और आप लोग अपना कमेंट जरूर करना, ठीक है ना, ताकि हो सके तो मैं इसका सब्जेक्टिव भी सोल्यूशन आप लोग करवा दूँ। फटाफट मैं आपको सब्जेक्टिव दिखा देता हूँ। 1 से 10 तक क्या है ना 2 नंबर है, जिसमें से 5 सवाल के जवाब देना है। तो पहला सवाल देख सकते हो, न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिखना है, ठीक है ना। चलिए पहला सवाल आपने देख लिया। दूसरा सवाल पे ध्यान देना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को स्वार्थिक नियतांक क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है उत्प्लवकता से आप क्या समझते हैं ना। चौथा सवाल में आप लोग ध्यान देना यहाँ, ठीक है ना। चौथा सवाल नीचे से देख लो भाई। तो देख सकते हो बच्चों यहाँ पे इस तरीके से 5वां सवाल आपने देख लिया था, ठीक है ना। ये आपका 5वां हो जाएगा, ये आपका 6ठा हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 7, ये आपका 8, ये आपका 9 और ये आपका 10, ठीक है ना। तो 5 में तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर बताना है। 6 में कहता है कोलाइडी विलयन क्या है। 7 में कहता है सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या करने के लिए, ठीक है। और 8 में कहता है संघ ऑर्थोपोडा के 3 प्रमुख लक्षणों का क्या करना है, उल्लेख करना है। 9 में वर्गीकी से आप क्या समझते हैं, और 10 में आपका दिए मेरे भाई WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए, ठीक है। आइए अब लॉन्ग टैप पे हम आप लोग को ले चलते हैं। देखिए बच्चों 11 में क्या कहता है ना, ये सब लॉन्ग टैप आपके क्वेश्चन है, ठीक है ना। 11 से 15 के बीच में आपको कोई 3 क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन को कोई बनाना याद रखना। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, न्यूटन के तृतीय गति नियम को लिखकर उसे एक प्रयोग द्वारा सत्यापित करना है। प्रभाजी आश्वन का वर्णन करना है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की किन्हीं 5 मान्यताओं को लिखना है। और 15 नंबर सवाल में आपको क्या है ध्यान देना, संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपायों का वर्णन करें, ठीक है ना। चलो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर कट रहा है, उसके लिए है ना कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपके 100% 102% गारंटी है आप लोग को यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करेंगे वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और साथ में आप लोग चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक ले दीजिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्दी ना SST और जो भी सब्जेक्ट मैथ का बचा ना सारे के क्वेश्चन के ना वीडियो डाले जाएंगे, फिर ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके दोस्तों में प्लीज आप लोग शेयर कर देना। बाय बाय।